प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मसीह यीशु के बहुत ही बाबरकत और ख़ूबसूरत नाम में आप सबको आपके भाई पास्टर तारिक लाल का क्राइस्ट रिवाइवल चर्च की तरफ से बहुत सलाम कबूल हो। और मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती चाहता हूँ और दुआ है कि हर तरह से खुदावंद आपका मददगार रहे और मसीह में आप एक बाबरकत ज़िंदगी बसर करें। और ये वक्त जिसमें हम एक वबा के दौर में से गुज़र रहे हैं, एक बड़ी आजमाइश का वक्त है, और दुआ है कि खुदा इसमें आपको ईमान में मजबूत रखे और आपकी फैमिली और आपकी पर्सनल लाइफ खुदावंद में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सो आए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। बाबरकत लोग जिनको खुदा मुबारक कहता है, और ज़बूर 37 और उसकी 25 आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। सुनिएगा, लिखा है, ये खुदा के बंदा दाऊद की ज़िंदगी के एक बहुत बड़ा तजर्बा है जो उसको मिला, और वो लिखता है, मैं जवान था और अब बुढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। वो दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है, और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। बदी को छोड़ दे और नेकी कर और हमेशा तक आबाद रहे, क्योंकि खुदावंद इंसाफ को पसंद करता है और अपने मुकद्दसों को तर्क नहीं करता। वो हमेशा के लिए महफूज हैं, पर शरीरों की नस्ल काट डाली जाएगी। आमीन। सो मेरे अजीज़ो, बाइबल कलाम खुदा हमें बयान करता है कि ये एक बड़ा तजर्बा दाऊद बादशाह को हुआ। ना सिर्फ वो जब एक चरवाहा था, बल्कि वो इसी दौरान अपने बुढ़ापे तक वो बतौर बादशाह, बतौर किंग, वो उसने ये भी एक ज़िंदगी गुजारी है। और शायद आप इस चीज़ पर गौर करें कि अमीर उमरा लोग, शायद बादशाहों को तो इस चीज़ की फ़िक्र नहीं होती कि किसकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही होती है। वो अपने मामलात के अंदर मगन होते हैं और उनकी ज़िंदगी उसमें गुजर जाती है, उन्हीं मामलात के अंदर। लेकिन दाऊद की ज़िंदगी के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, एक बड़ा तजर्बा हमें नज़र आता है। वो ईमानदारों पर, दीनदारों पर, उनकी ज़िंदगियों पर गौर करता है कि ईमानदारों की ज़िंदगियां और बेदीन लोगों की ज़िंदगियां कैसी गुजरी हैं। शायद मैं सोचता हूं कि बड़े शायद दाऊद के पास ऐसे केस भी आए हों, कुछ लोग आए हों कि हमारी मदद की जाए, हमारी हेल्प की जाए, हम बेयार और मददगार है, खाने को कुछ नहीं है। जैसी सिचुएशन अभी बनी हुई है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया के अंदर बेरोज़गारी हैं, लोग स्टक होकर एक जगह पर बैठ गए हैं, रह गए हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, एक बात कभी ना भूले, इस दुनिया के कारोबार बंद हो सकते हैं, आपके डोनर्स के हाथ आपके लिए बंद हो सकते हैं, लेकिन खुदा का आसमान, याद रखें, वो हमेशा आपके लिए खुला था, खुला है और खुला रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका आसमान कभी बंद नहीं होता, उसका हाथ कभी ईमानदारों के लिए नहीं रुकता। और खुदा के लोग होते हुए एज अ बिलीवर्स मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि इस पैसेज पर गौर करें, इस आयत पर गौर करें कि एक बादशाह क्या कहता है जो अपनी बादशाही के अंदर मगन है और जिसके पास शान व शौकत है और बड़ी दौलत है। वो ये बयान करता है कि मैं जवान था और अब बुढ़ा हूँ, लेकिन मैंने औलाद को बेकस, मैंने एक सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। हालेलुया। खुदावंद हर उस शख्स का जो ईमान की और सच्चाई की ज़िंदगी बसर करता है, खुदा उसका भी मददगार है, उसका भी यहोवा यरी है, और उसकी नेकी के सबब से खुदा उसकी औलाद को, उसके बाद उसकी औलाद को भी खुदा संभालेगा। और उसका रीज़न एक बड़ा खूबसूरत यहाँ पर बताया गया है कि वो दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है। दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है, और लिखा है कि और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। आमीन। जब भी मैं आज पेरेंट्स के साथ बात कर रहा हूँ, जितने पेरेंट्स ये सुन रहे हैं, कि जब भी आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, खुदा आपकी औलाद के लिए अच्छा करेगा। और ये एक ऐसा वक्त है कि जब पूरी दुनिया के अंदर लोग स्टक हैं,
اور ایک دوسرے کی ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ اپنے آس پڑوس میں دیکھیں، آپ اپنے پاسٹر سے کنٹیکٹ کریں کہ پاسٹر یو گو ان فیملیز، آپ خاندانوں میں جاتے ہیں، آپ بتائیں کہ کس فیملی میں کس طور پر کس چیز کی ضرورت ہے، آپ پرسنلی ڈائریکٹلی ان کو دے سکتے ہیں، آپ اپنے پاسٹر کے تھرو، اپنے چرچ انتظامیہ کے تھرو کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیں، شیر ببر کے بچے بھوکے اور حاجت مند ہوتے ہیں، لیکن خدا کے طالب کبھی کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوتے۔ سو ٹرسٹ گاڈ اینڈ لو گاڈ، خدا پر ایمان رکھے، اور وہ آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے بڑے بڑے منصوبے رکھتا ہے، اور خدا کے منصوبوں میں بڑھیں اور ترقی کریں۔ گاڈ بلیس یو۔ آپ ضرور میرا نمبر نوٹ کر لیں، 03004748 خداوند آپ کو برکت دے، ایمان کی زندگی بسر کریں، خداوند یسوع مسیح میں قائم رہے، اور خدا میں اس طرح زندگی بسر کریں کہ آپ خدا کے ساتھ بزنس کریں، اس کے لوگوں کی ہیلپ کریں اس وقت میں، اور خدا کے لوگوں کا ساتھ دیں۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، نہ آپ کبھی محتاج ہوں گے، نہ آپ کے بعد آپ کی اولاد کبھی کسی نعمت کی محتاج ہوگی۔ گاڈ بلیس یو۔